नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, बिहार में बैट परीक्षा 2026 को लेकर सदन में महासंग्राम है। सीएम सम्राट का ऐलान है, सिर्फ पीजी पास छात्र छात्राएं असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। बिना नेट के बने प्रोफेसर, इसे मत छोड़ना। सबसे बड़ी वैकेंसी बिहार में आ रही है। जो आप लोगों का फॉर्म फिलअप होगा बैट का, ये अगस्त 2026 में यानी कि अगस्त के दूसरे सप्ताह में स्टार्ट करवा लिया जाएगा और उसके साथ सितंबर से लेकर के अक्टूबर के बीच में आप लोगों का परीक्षा हो जाएगा। तो तैयारी करने के लिए काफ़ी कम समय आप लोगों के पास बचा है बैट को लेकर। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को हर एक जानकारी देने वाला हूं। जो आप लोगों का एलिजिबिलिटी है, फ्रेश वाला एज लिमिट है, या एग्ज़ाम पैटर्न है, सिलेबस है, क्वालिफाइंग मार्क्स है, या फिर जो विषय बाध्यता है, या फिर जो सबसे बड़ी बात यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट को लगता है कि अगर बैट का एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है और उसमें मात्र 20 से 25 या फिर 30 सब्जेक्ट इंक्लूड करा जाता है और उसमें मेरा सब्जेक्ट नहीं रहे, यानी कि जिस विषय से मैं पीजी किया हूं, अगर वो विषय नहीं रहे तो क्या मुझे परीक्षा देने का मौका मिलेगा? इन सभी चीज़ों का जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को देने वाला हूं। हर एक चीज़ के बारे में डिटेल से बात करेंगे, हर एक कन्फ्यूज़न आपका दूर होने वाला है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अगर आप पीजी पास छात्र छात्राएँ हैं तभी आप इस वीडियो को देखिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बेसिक जानकारी तो है ही कि शैक्षणिक योग्यता एलिजिबिलिटी इसमें क्या है। आपको पहले ही बताया गया है कि ये जो आप लोगों का बैट एग्जामिनेशन निकाला गया है, ये एक मात्र का पात्रता परीक्षा है। अगर आपके पास पीजी का डिग्री है तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसको अप्लाई करने के लिए पीजी में कम से कम आपके पास 55% मार्क्स होना चाहिए। अगर यहाँ पे आप जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 55% अंक प्राप्त होना चाहिए, तभी आप बैट के लिए अप्लाई करेंगे। और अगर आप बिहार के मूल निवासी हैं और SC ST OBC PWD से आते हैं तो पीजी में अगर आपका 50% है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं बैट के लिए। तो ये तो क्लियर है कि भाई एलिजिबिलिटी क्या है रिजर्व कैटेगरी से और अनरिजर्व कैटेगरी से। अब यहाँ पे बात करते हैं कि एज लिमिट इसमें क्या रखा गया है। देखिए, इसमें आयु सीमा एज लिमिट की बात करें तो इसमें किसी भी प्रकार का एज लिमिट नहीं है, क्योंकि पहले ही कहा गया है कि ये जो बैट परीक्षा होगा ये पूरा तरीका से आप लोगों का किस पे होगा, तो नेट के तर्ज पे होगा। इंडिया लेवल पे नेट कंडक्ट करवाया जाता है। नेट पास करते हैं तो पूरे भारत में कहीं पे भी असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी निकलता है, उस डिग्री के आधार पे अप्लाई करते हैं। उसी प्रकार से अलग अलग स्टेट में आप लोगों का होता है अलग अलग असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्राइटेरिया अपना स्टेट का। जैसे कि पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, मान लीजिए यहाँ पे जेटेट हुआ झारखंड में, तो अगर उसको पास करेंगे तब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। उसी प्रकार से MP में अलग होता है सेट, वेस्ट बंगाल में अलग होता है। उसी प्रकार से आप लोगों का बिहार में बैट होता है। 26 साल के बाद ये वैकेंसी आ रही है। अब इस वैकेंसी के लिए किसी भी प्रकार का अपर लिमिट एज नहीं रखा गया है, यानी कि पूरी नेट के तर्ज पे होगा। अगर आपका एज 55+ भी है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो न्यूनतम आप लोगों का एज रखा गया है वो 21 वर्ष रखा गया है इस परीक्षा में बैठने के लिए। अब परीक्षा का पैटर्न थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, ये जो आप लोगों का परीक्षा होगा ये MCQ बेस में होगा। इसमें किसी भी प्रकार का निगेटिव मार्किंग नहीं है। विषय की बात करें तो सबसे पहले पेपर 1 और पेपर 2 होगा। ठीक है, पहला तो आप लोगों का जनरल एप्टीट्यूड होगा जो कि 50 मार्क्स का होगा। इसमें आप लोगों का 100 अंक का होगा और कुल समय आपको 1 घंटा इसमें दिया जाएगा और ये सब के लिए अनिवार्य है। पेपर 2 जिस विषय से आप स्पेसिफिक सब्जेक्ट में पीजी किए हैं उस विषय का प्रश्न पूछा जाएगा, 100 प्रश्न, और एक जो प्रश्न रहेगा यानी कि एक क्वेश्चन रहेगा वो 2 अंक का रहेगा, यानी कि टोटल 200, और समय 2 घंटा देगा, यानी दोनों को मिला लीजिए तो हो जाता है 300। हमेशा याद रखिएगा पेपर 1 सबके लिए समान है और क्वालिफाइंग है। ठीक है, उसको क्वालिफाई करेंगे तभी पेपर 2 आपका चेक किया जाएगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इसमें सिलेबस का क्या है। 1 के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT, हायर एजुकेशन सिस्टम। और पेपर 2 क्या है, संबंधित विषय में पीजी पास करना आपको अनिवार्य है UGC नेट के समतुल्य में। अब यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स की बात कर लेते हैं। उधर हमने ये बात किया कि अगर आपको बैट परीक्षा में अप्लाई करना है और अगर आप यहाँ पे EWS या फिर अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तब आपका जो पीजी है उसमें 55% मार्क्स होना चाहिए जिस विषय से आप पीजी किए हैं। और अगर आप बिहार के मूल निवासी हैं, रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 50% चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके साथ ये भी समझ लीजिए कि अगर आप लोग यहाँ पे
पीजी का फुलफिल कर रहे हैं, कितना परसेंटेज है तो बैट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक बात है। लेकिन बैट पास करने के लिए कितना आपको न्यूनतम अंक चाहिए? तो बैट पास करने के लिए अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो दोनों पेपर में 40% अंक चाहिए, और अगर आप SC ST OBC PWD से बिलोंग करते हैं तो दोनों पेपर में 35% अंक चाहिए, तब आप इसके लिए क्वालिफाई माने जाएंगे। कहते हैं कि बिहार बैट को लेकर टेंटेटिव शेड्यूल जारी किया गया है, तो इसमें तिथियां क्या है सो देख लीजिए। तो आवेदन का प्रक्रिया अगस्त 2026 में इसका आवेदन शुरू हो जाएगा। प्रवेश पत्र इसका एडमिट कार्ड कब जारी किया जाएगा? तो सितंबर 2026 में परीक्षा से 7 से 10 दिन पहले एडमिट कार्ड इसका जारी कर देगा। और परीक्षा का तिथि जो है, यानी परीक्षा आप लोगों का होगा सितंबर 2026 में। आंसर की जारी किया जाएगा प्रथम और द्वितीय सप्ताह के अक्टूबर महीने में। फिर परीक्षा का परिणाम जो है ये नवंबर में आप लोगों का दे दिया जाएगा। उसके साथ आधारिक अधिसूचना जारी होने के बाद ही तिथियां और रिजल्ट पोर्टल की सटीक जानकारी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी BSEB या राज्य उच्च शिक्षा परिषद द्वारा जारी की जाएगी। अब देखिए, कई सारे लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन है कि ये जो आप लोगों का बैट परीक्षा होगा इसका तो टेंटेटिव इस प्रकार से जारी करा गया है, लेकिन ये जो परीक्षा होगा ये कंडक्ट कौन करवाएगा? तो सिंपल सा कहना चाहूँगा कि जो बैट है ना, ये आप लोगों का कंडक्ट करवाया जा सकता है किसके द्वारा? एक तो आप लोगों का पहले BPSC है, BPSC का इसमें कोई रोल नहीं है। आप लोगों का ये जो कंडक्ट करवाएगा ये या तो BSEB कंडक्ट करवाएगा या फिर राज्य उच्च शिक्षा परिषद करवाएगा। उसके बाद ये दोनों करवाने के बाद इसको जब पास कीजिएगा तब BPSC के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी निकाला जाएगा, जिसमें आप अप्लाई करके वो डिग्री के आधार पे यानी बैट का पात्रता के आधार पे अपना सिलेक्शन प्राप्त कीजिएगा, ठीक है। सिंपल सा कहना चाहूँगा कि अगर किसी का विषय सब्जेक्ट बैट की लिस्ट में नहीं आता है तो वो क्या करेंगे? तो मान लीजिए बैट का एग्ज़ाम निकाला जाता है इसका, और बैट में जो आप सब्जेक्ट से PG पास किए हैं अगर इस लिस्ट में नहीं रहता है तब आप क्या करेंगे? पहला 3 विकल्प तो मैंने बता दिया। अब यहाँ पे एक और विकल्प आपके पास है, वो ये है कि आपका जो सब्जेक्ट है अगर उनसे मिलता जुलता सब्जेक्ट बैट के लिस्ट में रहता है तो उस सब्जेक्ट को चुन करके आप परीक्षा दे सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। और साथ ही साथ विषय बाध्यता की भी बात चल रही है, विषय बाध्यता पहले ही खत्म कर दिया गया है। विधानसभा में क्या एजुकेशन मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के द्वारा कहा गया है सो भी देख लीजिए। बिहार विधानसभा और राजनीति के गलियारों में बिहार पात्रता परीक्षा बैट 2026 को लेकर बिंदु और बड़े ऐलान किए हैं। बिना नेट के असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मौका है आपके पास, सबसे बड़ी बात यह है। और सदन में मुद्दा क्या उठा है सो देख लीजिए। राज्य में उच्च शिक्षा और शिक्षक भर्ती TRE और असिस्टेंट प्रोफेसर के पारदर्शी संचालन को लेकर विधानसभा में लगातार चर्चा हो रही है, और संभावित समय भी टेंटेटिव दिया गया है कि भाई जो फॉर्म फिलअप होगा अगस्त 2026 में जारी कर दिया जाएगा, परीक्षा सितंबर में ले लिया जाएगा और परिणाम नवंबर में जारी कर दिया जाएगा। इस प्रकार से तो रोज आप लोगों का यहाँ पे मानसून सत्र चलाया जा रहा है बिहार विधानसभा में, और रोज इसका चर्चा हो रहा है। पहला तो TRE 4 का, दूसरा असिस्टेंट प्रोफेसर का उच्च शिक्षा के लिए। तो अब सबसे बड़ी बात है कि तैयारी करना है आप लोगों का ना। इतना ज़्यादा आप लोगों का यहाँ पे बोला जा रहा है रोज रोज कि अगस्त में आ जाएगा, सितंबर में परीक्षा लेगा, अक्टूबर में इस प्रकार से होगा, नवंबर में परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। तो सब तो जानकारी आपके पास खुद है, फिर भी अगर आप तैयारी नहीं करेंगे और अगर आप PG पास हैं और PG पास करने के बाद भी इस वैकेंसी पे आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आपसे सबसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा, ये सबसे बड़ी बात निकल के आती है। इसलिए अभी से तैयारी में जुड़ जाइए, ये आप लोगों के लिए लास्ट मौका है। 26 साल के बाद ये एक वैकेंसी आता है, वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर का, और काफ़ी बड़ा वैकेंसी है, काफ़ी ज़्यादा अहमियत होता है। फिर वैकेंसी नहीं आएगा, लास्ट वैकेंसी है। बैट को लेकर जो भी आप लोगों का पल पल का अपडेट होता है चैनल पर आपको मिलता है। साथ ही साथ मैं बता दूँ कि अगर आपको अभी से तैयारी करना है, क्योंकि जो अभी से तैयारी करेगा उन्हीं का सिलेक्शन होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद अलग अलग सिलेबस होता है, अलग अलग जारी किया जाएगा। और जो अभी से तैयारी करेंगे बस उनको कवर करना होगा तो करंट अफेयर कवर करना होगा, लेकिन सिलेबस तो पहले कवर कर लें पेपर 1 पेपर 2 का, क्योंकि हजारों हजार शिक्षक यहाँ पे PG पास करके बैठे हुए हैं और सबको मौका मिलेगा तो कंपटीशन हर एक कैटेगरी में अधिक रहेगा। इस कारण से मैं अच्छे तरीके से आपको समझा देना चाहता हूँ कि अभी से तैयारी में जुड़ जाइए। जितने भी अभ्यर्थी साथी हैं, आपको नोट्स क्लास टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा जा रहा है हमारे द्वारा। काफ़ी सारे बैट के स्टूडेंट हैं जिन्होंने नोट्स क्लास टेस्ट सीरीज ले लिया है, और काफ़ी सारे हैं जो ये वेट में है कि बहाली आएगा तब लेंगे। सब कुछ जानकारी आपके सामने है। मैं फिर से बोलूँगा कि आपके लिए नोट्स क्लास टेस्ट सीरीज तीनों तैयार कर दिया गया है। अगर आपको चाहिए
तो आप लोगों को काफ़ी कम दाम में दोनों पेपर का नोट्स क्लास टेस्ट सीरीज मात्र 199 रुपये में प्रोवाइड करा जा रहा है। होम डिलीवरी में हार्ड कॉपी नोट्स मिलेगा और ऑफ डिलीवरी में यानी कि ऑनलाइन फॉर्म में PDF फॉर्म में आपको नोट्स भेजा जाएगा और क्लास नोट्स टेस्ट सीरीज दोनों में दिया जाएगा। तो समय नहीं है आपके पास, तैयारी में जुड़ जाइए, दोनों विकल्प आपके पास खुला हुआ है। होम डिलीवरी चाहिए, ऑफलाइन चाहिए, जो चाहिए, जो नीचे नंबर दिया गया उस नंबर पे एक बार कॉन्टैक्ट करके मंगवा सकते हैं। धन्यवाद।